ऐसी झटपट चीजें जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। ये अक्सर कुछ न कुछ सीख देने वाली होती हैं। तो देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या समझने को मिलता है। बिल्कुल, और दोनों कहानियों में एक बात कॉमन है, वो है इंस्टेंट नूडल्स, खासकर मैगी। मतलब बहुत ज्यादा खाने से लोगों पर, परिवारों पर क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ स्वाद या आसानी की बात नहीं रह जाती, सेहत से जुड़े मुद्दे भी हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। तो पहली कहानी लेते हैं सुकन्या की। बताया गया है कि बचपन से ही उसकी माँ माया आलस कह लीजिए या आसानी अक्सर उसे मैगी ही खिलाती थी। हाँ, मतलब जल्दी बन जाती है। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि 22 साल की उम्र तक सुकन्या को मैगी के अलावा कुछ ठीक से बनाना ही नहीं आता था। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। शादी के बाद वो अंकित के घर जाती है और वहां तो मतलब पता चलता है कि पूरा परिवार ही मैगी का बड़ा शौकीन है। हाँ, और अंकित तो खुद मैगी कंपनी में ही मैनेजर है, तो वो रोज घर पे पैकेट लाता था। सही में? रोज? हाँ, रोज। तो वो लोग सुबह शाम मैगी खाते थे, यहाँ तक कि मेहमान आए तो उनको भी मैगी। इससे कुछ रिश्तेदार तो नाराज भी हो गए। हाँ। जैसे एक बुआ का जिक्र है, वो तो काफी बुरा भला कहकर चली गई। हाँ। कि भाई ढंग का खाना नहीं खिलाते, बस ये नूडल्स। लेकिन असली चिंता की बात तब सामने आई जब सुकन्या प्रेग्नेंट हुई। अच्छा। कहानी के हिसाब से डॉक्टर ने बताया कि लगातार मैगी मतलब मैदा इतना ज्यादा खाया था कि उसके शरीर में वो पोषण ही नहीं था जो प्रेगनेंसी में चाहिए होता है बच्चे के लिए। हाँ, बच्चे की सुरक्षा, उसके विकास के लिए। और इसी वजह से बदकिस्मती से मिसकैरेज हो गया। ओहो। डॉक्टर ने चेतावनी भी दी कि भाई रोज मैदा खाने से आंतों पर असर पड़ता है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये तो बहुत दुखद था। इस घटना ने फिर सबको जैसे हिला दिया। पूरे परिवार ने मैगी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल बंद? हाँ, पूरी तरह से। और हरी सब्जियां, रोटी, मतलब हेल्दी खाना शुरू किया। अंकित ने भी मैगी लाना बंद कर दिया। और अच्छी बात ये हुई कि कुछ टाइम बाद सुकन्या फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार उसने अपना पूरा ख्याल रखा और स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो ये एक बड़ा बदलाव था। मतलब आदत को पूरी तरह छोड़ देना। कहानी दिखाती है कि कैसे एक संकट के बाद बिल्कुल यू टर्न ले लिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं दूसरी कहानी में क्या होता है। ये शीतल की कहानी है। इसे भी मैगी खाने का बहुत शौक था। माँ समझाती थी पर वो नहीं मानती थी। अच्छा। शादी के बाद भी आदत वैसी ही रही, बल्कि उसने अपनी सास उर्मिला को भी मैगी की लत लगा दी। सास को भी? हाँ, तो जल्द ही सास बहू दोनों अक्सर मैगी खाने लगी। वही बात कि झटपट बन जाती है, टाइम बचता है, पेट भर जाता है। पर घर के जो मर्द थे, शीतल का पति सौरभ और ससुर, वो इस बात से खुश नहीं थे। वो चिंता जताते थे कि भाई किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। पर उनकी बात कौन सुनता है? अच्छा, शीतल के साथ नहीं? नहीं, सास के साथ। उनके पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास ले गए, अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा मैदा खाने से उनका लिवर बढ़ गया है, उसमें सूजन है। ओहो, लिवर की प्रॉब्लम? हाँ। डॉक्टर ने फिर मैदा और तेल मसाले से बिल्कुल परहेज करने को कहा। ये दिलचस्प है। मतलब आदत शीतल ने लगाई पर असर सास पर दिखा। ये दिखाता है कि कैसे हमारी आदतें दूसरों की सेहत पर भी असर डाल सकती है ना। सही बात है। शीतल को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसी ने सास को यह आदत डाली थी। उसने फिर उनकी खूब देखभाल की और उर्मिला जी ठीक हो गई। पर कहानी का अंत थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? उन्होंने मैगी खाना बिल्कुल बंद नहीं किया। अरे फिर? उन्होंने वादा किया कि अब महीने में सिर्फ 2 बार खाएंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, अपनी प्यारी मैगी के बिना रहा भी नहीं जाता। अगर देखें तो ये मैगी या मैदा के ज्यादा सेवन के बुरे नतीजों को दिखाती हैं। हाँ, एक में मिसकैरेज, दूसरे में लिवर की प्रॉब्लम। बिल्कुल। और ये वो समस्याएं हैं जो लोगों को चिंता में डालती हैं, जैसे बच्चे का होना या शरीर के जरूरी अंगों का ठीक रहना। हाँ। तो ये कहानियां चेतावनी दे रही हैं कि भाई आसानी के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ ठीक नहीं। बिल्कुल। और दोनों में एक पैटर्न भी दिखता है ना। हाँ। पहले आदत बनती है, फिर चेतावनी को अनदेखा किया जाता है, फिर कोई स्वास्थ्य संकट आता है और उसके बाद ही सुधार होता है। सही कहा। बस सुधार का तरीका अलग है। एक ने पूरी तरह छोड़ दिया, दूसरे ने मात्रा कम कर दी। हाँ। ये दूसरा तरीका शायद कुछ लोगों को ज्यादा वास्तविक लगे, संयम वाला रास्ता। हाँ, हो सकता है। पर सवाल ये भी है कि क्या ये सच में सेहत के लिए जागरूकता है या बस पुरानी आदत से पूरी तरह पीछा न छुड़ा पाना? ये भी सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये कहानियां हमें यही सोचने पर मजबूर करती हैं कि रोज की छोटी छोटी आदतें भी सेहत पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। हाँ, और ये बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं, सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स क्यों?
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुविधा या जल्दी या बस आदत हमारे खाने पीने के फैसले तय कर देती हैं। और क्या हम अनजाने में अपने लंबे समय के स्वास्थ्य को, मतलब लॉन्ग टर्म हेल्थ को दांव पर लगा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है सबके